साव पावपणा मंगलाणं सर्वेशं पदमं हवै मंगलाणं च सर्वेशं पदमं हवै मंगलम्। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, ना जन्म ले दोबारा। आराधना हो ऐसी, ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है। रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए। रिश्ते अनंत हमने हर जीव से बनाए। कोई जगह ना ऐसी जहाँ पर जन्म ना पाए। कोई जगह ना ऐसी जहाँ पर जन्म ना पाए। चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा। आराधना हो ऐसी, ना जन्म ले दोबारा। आराधना हो ऐसी, ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। नर भव मिले थे पहले,
हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा, हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा, आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। कई जन्मों की ये करनी पाया सुयोग सारा, कई जन्मों की ये करनी पाया सुयोग सारा। गौतम से कहते प्रभुवर लो सत्य का सहारा, गौतम से कहते प्रभुवर लो सत्य का सहारा। संयम की राह चल कर छोड़े प्रमाद सारा, संयम की राह चल कर छोड़े प्रमाद सारा। आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा, आराधना हो ऐसी ना जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। बोली श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारी से जिस ख्वारी से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो
अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। मंच पर स्वाभिमान साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग भगवान महावीर कथा। आज तीसरा दिन है। उस चरम तीर्थंकर परमात्मा की कथा सुनने से पहले मिलकर के दो लाइनें सभी बोलेंगे। बोलिए शरमण भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना था आप लोगों ने कल कृतज्ञता के पथ पर चलने वाला एक राहगीर जिसका नाम है नैसार। याद रखना, जब तक हम कृतज्ञता के रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक मोक्ष कभी नहीं मिलने वाला। आपसे एक सवाल पूछ लूं, आप स्थानक में किस लिए आते हो? क्या प्राप्त करने के लिए आते हो? क्या बढ़ाने के लिए आते हो? मैंने पहले दिन स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि हमें अपना पुण्य बढ़ाना है ना? लेकिन विचार करिए, क्या यहाँ पे आने के बाद में हमारा पुण्य बढ़ता है या हमारा पाप बढ़ता है? कहीं हम यहाँ पे दो चीजों के लिए तो नहीं आ रहे हैं, एक राजनीति और दूसरा बिजनेस, पैसा कमाने के लिए है। गौर फरमाना, कड़वी सच्चाई आपके सामने है। कहीं यहां पर हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नंबर 2 गुरुदेवों के आशीर्वाद इसलिए लेते हैं कि थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए। ये दो चीजें बढ़ाने के लिए, मतलब यूं समझिए, राजनीति बढ़ाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए आज का श्रावक, आज की श्राविका यहां पर आते हैं। पुण्य बढ़ाने के लिए झूठ मत बोलना। आप कितना बढ़ाते हो? पिछले 3 दिन में, 5 दिन में आपने कितना तो बढ़ाया और कितना घटाया,
एक बार विचार कर लेना। समझ रहे ना? कुछ ऐसी वेरी सिंपल बातें होती हैं जो हमें कचोड़ती हैं, और कई बार गहरी बातें भी असर नहीं डाल पाती। महावीर कथा का यही उद्देश्य समझना। उद्देश्य समझना, अगर महावीर कथा में पुण्य की बढ़ोतरी नहीं हुई और पाप की बढ़ोतरी हो गई तो 18 पापों में 12वां पाप कौन सा है? गजब हो गया, सवाल पूछ लिया, पूछना नहीं चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था। बोलोगे कुछ? वो कह जी हमें नहीं पता। जो कलह पाप है ना, हाँ जी, इंसान जो है कलह करने के लिए कई बार घर में कलह नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता, वहां पे कोई हमें सुन नहीं पाता। और कई बार स्थानक में इसलिए कलह हो जाता है, कोई हमारी सुन लेता है। समझ रहे हो ना? कोई हमारी सुन लेता है। और घर में कलह कई बार इसलिए नहीं हो पाता कि कोई हमारी सुनता नहीं। समझ रहे? बातें जरा इनकी सेंस को पकड़ने की कोशिश करना। तो कई बार घर में यानी कि चुप्पी साधनी पड़ जाती है, और वही व्यक्ति समाज में कलह कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी पूंछ लंबी हो जाती है। मेरे महावीर कहते हैं कि या तो खुद को समझा लो और या दूसरे को समझा लो। दूसरा भी नहीं मानता और आपका मन भी नहीं मानता, उस जगह के छोड़ करके चले जाओ। बस यही शांति पाने का तरीका है। नैसार, मैं आपसे पूछूं, अब दूसरा मेरा सवाल है ना? दो चीज है एग्जाम्पल। एक डायमंड है, टेबल पे डायमंड रख दिया, हाँ जी, सबको प्रिय है ना? और एक छोटा सा बीज रख दिया, वट वृक्ष का बीज, और एक डायमंड। आप किसे एक्सेप्ट करोगे, किसे ग्रहण करोगे? वो तेरा भला हो। अभी नैसार क्या है? कमाल कर दिया। नैसार अभी डायमंड है, बीज कैसे हो गया? हाँ जी, और आप अभी डायमंड लेना चाहते हैं या बीज लेना चाहते हैं? कितने प्यार से बोल दिया बीज। कोई पेड़ लगाया कहीं पे? आज तक कोई किसी ने पेड़ लगाया जो बीज लेना चाहते हैं? एक भी ने, आप में से एक भी ऐसा नहीं जिसने पेड़ लगाया हो, है ना? और बीज बीज कितने प्यार से बोल दिया। एक पेड़ नहीं लगाया आज तक। विचार करिए, अभी प्रेजेंट में आप बीज हैं या डायमंड है? हाँ जी। महावीर की कथा सिर्फ ऐसे ही सुना दी ये नहीं है, इसमें तो अभी तो सैकड़ों सवाल आएंगे। कितने सेट करोगे आप, ये बताइए। यहां हर स्टेप पे एक सवाल है, हर स्टेप पे सवाल है। महावीर कथा जीना बहुत मुश्किल है, महावीर कथा सुनाना और सुनाना बहुत आसान है। अभी आप डायमंड हैं या बीज है, ये विचार कर लो। हां, अभी नैसार डायमंड है। समझ रहे ना? अभी नैसार डायमंड है। और ये कहते हैं, अब मान लीजिए आपने मेरे से सवाल कर लिया कि नैसार डायमंड क्यों है और बीज वो क्यों नहीं है। आपने मेरे से सवाल कर लिया। मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि आप डायमंड है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप डायमंड क्यों हैं? रीजन। हाँ जी।
नो नो नो, ना मैंने लेजी होने देना, ना मैंने कोई बोर नहीं होने देना। आप लोगों को एक्टिव रखना है। डायमंड इसलिए हैं क्योंकि डायमंड पे कभी फल नहीं लगते, और बीज इसलिए हैं क्योंकि उस पे एक रोज आने वाले टाइम में, बोलोगे कुछ, फल लगेंगे। अभी नैसार डायमंड है क्योंकि अभी फल लगने का कोई कार्य उसका नहीं हो रहा। समझ रहे ना? क्योंकि हर सेंस अगर कैच नहीं हुई ना, तो फिर महावीर जयंती तो मना लोगे लेकिन कथा से वंचित रह जाओगे। अभी सिर्फ ये है कि वो डायमंड है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इंसान को समय बीतने के बाद में समझ आती है, समय पे किसी को भी समझ नहीं आती। इसलिए कहावत प्रचलित है, और वो कहावत प्रचलित है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? जब खेत का ही सत्यानाश हो गया उसके बाद पछताना चाहिए नहीं पछताना चाहिए? बताओगे? मेरे सवाल तो उल्टे मिलेंगे, जिसे सीधे तो मिलने वाले नहीं, बिल्कुल उल्टे, जो कभी सुने ही नहीं, उल्टी खोपड़ी के मिलेंगे। बताइए। मैं कहता हूं पछताना चाहिए। महावीर की साधना यही कहती कि जब भी प्रायश्चित करोगे तुम्हारे कर्म कटेंगे। अंतिम समय में गोशालक ने भी, हाँ जी, सब कुछ सत्यानाश हो गया था, खत्म हो गया था, कुछ बचा ही नहीं था, और उसमें गोशालक ने क्या किया था? बोलो हेल्प मी, प्रायश्चित किया था। महावीर की साधना यह कहती सब कुछ खत्म हो जाए तो भी प्रायश्चित कर लो, है ना? लेकिन जो नादान होते हैं, ईगो वाले लोग होते हैं, वो प्रायश्चित नहीं कर पाते। गोशालक के फेस के पे भी बहुत ज्यादा तेज है, और इंद्रभूति गौतम के फेस पे भी बहुत ज्यादा तेज है। एक के फेस के ऊपर तेज इसलिए है वो चढ़ता सूरज है, और एक के फेस पे तेज इसलिए है वो ढलता सूरज है। गौर फरमाना बात पे। तेज तो दोनों पे ही है जब दोपहर का समय होता है ना? एग्जाम्पल देखिए, 2 बजे का समय, 2 बजे का समय जो ऐसा है, आप कहेंगे बिल्कुल शिखर दोपहरी है, लेकिन 2 बजे सूर्य ढलान पे होता है ना? वो तेज है गोशालक का, और चढ़ते सूरज का तेज है इंद्रभूति गौतम का। बस ये फर्क है। तो यहां पर आता है कि नैसार को गलती का एहसास कब हुआ? जब चोट खा ली, है ना? चोट खाने के बाद में गलती का एहसास होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, नैसार चोट खाता है, और देखिए राजा ने उसे दंड दिया वहां से चले जाने का, लेकिन राजा उसे मृत्यु दंड देना चाहता था, है ना? लेकिन उस समय उसकी जो मंडली थी, कलाकारों की जो मंडली थी, जो बड़े बुजुर्ग थे, जिसको आप गुरु के रूप में कह सकते हैं, तो गुरु के रूप में थे, वो जाकर के उन्होंने कहा कि राजन, इन नैसार की कोई गलती नहीं, गलती सारी मेरी है, मैंने ड्यूटी नैसार की लगाई थी, है ना? तो उसमें सभी कहने लगे आपने तो अच्छाई के लिए ड्यूटी लगाई थी, गलती तो सारी किसने करी है? नैसार ने करी है। कहा कि नहीं, गलती मेरी है, जबकि गलती किसकी थी? नैसार की थी। जब छोटे बच्चे से कोई गलती होती है, वो पड़ोसियों का शीशा तोड़ देता है, तो अच्छे माँ बाप ये बोलते हैं कि गलती हमारी है, आप हमें भी माफ कर दो और हम हमारे बच्चे को भी माफ कर दो। और जो नादान लोग होते हैं वो कहते कि तोड़ दिया, बच्चा तो टूट गया, अब ये कुछ होने वाला तो है नहीं, है ना? वो लड़ने के लिए लग जाते हैं।
लेकिन अच्छे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी भी गलती मान लेते हैं, अपने बच्चे की भी मान लेते हैं, और आई एम वेरी सॉरी भी बोल देते हैं, और भैया हम आपका शीशा ठीक करवा देंगे ऐसा भी बोल देते हैं। तो सामने वाले को गुस्सा आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना। वो कूल कूल हो जाएगा, कूल कूल होने ही नहीं देते। तो उस समय माफी यानी कि इस तरह से बुजुर्ग के द्वारा किया जाता है, और कहा तो फांसी मिलनी थी और कहा देश निकाला मिल जाता है कि तुम चले जाओ यहां से, तुम्हारी छाया परछाई भी इस देश के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और पत्नी को लेकर के, अब ध्यान से सुनना, यहां से जब नैसार निकलते हैं घर से, तो उसमें कहते हैं कि चलो, और पत्नी का हाथ पकड़ते हैं। ये पॉइंट दोबारा से फिर आएगा और अलग सेंस लेकर के आएगा, इसलिए मैं कह रही हूं सेंस को कैच करना। तो उसमें पत्नी ने कहा कि पतिदेव रुको, आप निकलो, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूं। और वहां पर जीवन पाथे, मतलब कुछ खाना पीना, वो कौन? शिवा। शिवा खाना पीना थोड़ा सा ले लेती है और चल पड़ती है। यहां पे पति ने पत्नी का हाथ पकड़ के चलने की कोशिश करी। अब आगे वो चलते हैं और चलते चलते जंगल में, बियावान जंगल में पहुंच जाते हैं, नगरी को क्रॉस कर लेते हैं और पहुंचे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। थोड़ा सा सुस्त आते हैं क्योंकि चलते चलते काफी टाइम हो गया था। और उस समय फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो पत्नी ने कहा, पतिदेव मुझे बहुत भूख लगी है। जो व्यक्ति मरना चाहता है वो खाना नहीं खाता, और जो व्यक्ति अभी खाना खाना चाहता है वो अभी मरना नहीं चाहता। ध्यान से सुनना बात को। तो शिवा कहती कि मुझे खाना खाना है, और नैसार उसे ऐसे घूर के देखता है, क्योंकि पहले उसे गुस्सा उसका 7वें आसमान में चढ़ा हुआ था, है ना। आप भी खाना खाओगे? तो नैसार ने कहा मुझे खाना नहीं खाना, कोई बात नहीं मैं खा लेती हूं। और गुस्सा ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक जब से शादी हुई थी शिवा ने नैसार के बिना खाना नहीं खाया था, और आज वो नैसार के बिना खाना खाना चाहती है ना। एक तो इंसल्ट का दुख, देश निकाला होने का दुख, और तीसरा पति से अलग खाना खाने का वो दुख, वो गुस्सा, ट्रिपल गुस्सा हो गया। किसका? नैसार का। ट्रिपल गुस्सा। और उसमें वैसे देखता है और पेड़ के साथ खड़ा होकर के ऐसे कंधा लगा के खड़ा हो जाता है, और किसको देखता है? शिवा को देखता है। पता नहीं इसकी खोपड़ी में कैसे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। आज तक तो खाना खाया नहीं, बोलता कुछ नहीं, है ना। जो जितना ज्यादा गहरा कदम, जितना बड़ा कदम उठाते हैं, है ना, उतना वो बोलते बहुत कम है। ये कहते हैं, नीति के बोलों में आता है, चीता, चोर, कमान। सुन रहे हो? चीता, चोर, कमान, ये 3 चीजें बोलती नहीं हैं और झुकती बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल जमीन पर रेंगती हैं। जितनी ज्यादा झुकेंगी उतना ज्यादा सामने वाले पे अटैक करेंगी। ये नीति के बोलों में आता है। तो उसमें यानी कि वो देख रहे हैं, और इधर से जो पाथे लेके चली थी ना शिवा, वो खोल के बैठती है और उसमें विचार करती है, हाथ जोड़ती है, काश इसमें गुरुदेव कोई संत महात्मा आ जाएं और मैं उनको आहार बहरा करके फिर मैं खाऊं, ये विचार करती हैं। लेकिन ये भी मैं बता दूं, उनका खाना खाने का कोई मन नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे पति इस पहाड़ी पर, ये जो सामने पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए लेके जाना चाहते हैं। क्यों? मरने के लिए लेके जाना चाहते हैं। और वहां पे वो जंगल के बाहर एक पहाड़ी ऐसी फेमस थी कि वो सिर्फ मरने के लिए फेमस थी।
जब भी उस पर चढ़ते ना, मरने के लिए चढ़ते थे। और जिस किसी ने भी आज तक चढ़ा, वो चढ़ने के बाद में वापस आया नहीं, क्योंकि उस पर चढ़ते और छलांग लगा देते थे। तो शिवा का कोई खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए कि मरने वाले व्यक्ति को समझाना मुश्किल है। सिर्फ जितनी ज़्यादा देरी हो जाए ना, है ना, जितनी ज़्यादा देर हो जाए तो उससे हो सकता है कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाए और इसका मन बदल जाए। सिर्फ इसलिए शिवा ने खाना खाने का मन बनाया, समझ रहे? तो उसमें देखा कि अब नैसार थोड़ा सा दूर जाके खड़े होते हैं, क्योंकि उससे वो देखा नहीं जा रहा था। क्या वो पत्नी को वो खाना लेकर के बैठना, है ना, नहीं देखा जा रहा था। इधर नैसार देखता है और उस पहाड़ी की तरफ देखता है, मुझे तो इस पहाड़ी पे चढ़ के मरना है, इस पहाड़ी पे चढ़ के मरना है। और देखा, वो देखे जा रहा है, कभी नजरें नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। और देखते देखते क्या हुआ कि ऊपर से 2 संत आते दिखाई दिए। अब नैसार के दिमाग में, सिर में खुजली हो जाती है, ये क्या हुआ? ऐसा तो कोई भी आज तक नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए था। ऐसा वो कैसे गया, कैसे हो गया, क्या हुआ? क्योंकि पहाड़ी से उतरने वाले लोग कभी आज तक हुए नहीं। जो पहाड़ी पे चढ़े वो मरते थे, और जिन्हें उतरना होता तो उनके मन में बात आई तो वो चढ़ते ही नहीं थे, समझ रहे ना? तो उसमें जैसे ही वो 2 संत पास में आए और उन्हें ध्यान से नैसार देखता है, नैसार देखता है और देखते देखते झुक जाता है और अपना मस्तक संतों के चरणों में लगा देता है। अपना मस्तक नहीं उठाता है, आराम से। जैसे आप लोग, है ना, हमारी समाज में ये पेशेंस कभी नहीं होगा। हमारी समाज में 2 जगह कभी पेशेंस मैंने कभी देखा नहीं। मेरी 26 की दीक्षा हो गई, समझ रहे हो ना आप लोग? एक तो प्रवचन पूरा होने के बाद में वंदन करते समय, और दूसरा जब खाने का टाइम हो तो उसमें मैंने कभी पेशेंस नहीं देखा। कभी लाइन में लगते हुए, कभी बिना गुरु गुरनी के, बिना टोका टाकी किए आप कभी आराम से पेशेंस के साथ में लाइन में लग के कभी दर्शन कर लो, लाइन में लग कर कभी खाना खा लो। मैंने कभी 26 ईयर में देखा नहीं। ये 2 बातें कभी हमारी समाज में पेशेंस, धैर्य लेकर के आज तक नहीं आई, है ना? यहाँ पर भी गुरुदेव फरमाते हैं, ना तो माताएं बहनें रुकती, ना भाई लोग रुकते, लाइन में आए भी ना रहते, यानी कि आते ही नहीं, है ना? तो इस पेशेंस को याद रखें। महावीर कथा पे अगर पेशेंस नहीं तो फिर डायमंड तो रहोगे, आने वाले समय में आप बीज नहीं बन पाओगे, समझ रहे हो ना? इसलिए लाइन में लगना। तो उसमें नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अपना मस्तक संतों के पैरों में लगाते हैं, और उठने के बाद में हाथ जुड़ जाते हैं और दर्शन करते हैं। देखते जाते हैं किसकी तरफ? संतों की तरफ देखते जाते हैं और देखते जाते हैं। उसमें विचार आया, ये संत नहीं है। गौर फरमाना बात पे। ये क्या विचार आया नैसार के मन में? बोलो तो सही। ये संत नहीं है, ये भगवान है, ये भगवान है। और ये भाव मन में आया। इतिहास बोलता है कि उसमें नैसार की आत्मा समकित को प्राप्त कर लेती है। भगवान बनने का एक रास्ता क्लियर हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला कि भगवान बनने का समकित मिल जाती है, तीर्थंकर नहीं। हाँ जी, आप कहोगे कि वो उनकी आत्मा तो 24वें यानी कि तीर्थंकर बनी है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनिए, अभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। अभी तीर्थंकर नहीं बने, तीर्थंकर का रास्ता नहीं हुआ है अभी सिर्फ भगवान बनने का समकित की प्राप्ति हुई है। तो सिर्फ भगवान बनने का रास्ता क्लियर हुआ है, अभी तीर्थंकर बनने का रास्ता नहीं हुआ है। गौर फरमाइएगा, कथा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीना इस कथा को। तो समकित की प्राप्ति हुई और संतों ने अपना हाथ उनके सिर पे रखा
एक मैं यानी कि लोगस्य की पाठ की एक बात बोलने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा डीपली ध्यान देना। एक जगह चेंजिंग आएगी, उस पर ध्यान देना, हो सकता ना दे पाए। तो जैसे ही संतों ने हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में बोला तिथेरा तो पश्यंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। समझ रहे ना आप लोग? लेकिन लोगस्य के पाठ में एक जगह थोड़ी चेंजिंग है, लेकिन संतों ने इसको चेंज करके बोला, उसके लिए बोला, नैसार के लिए बोला तिथेरा तो पश्यंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। गौर फरमाना बात पे। यहां पे संतों ने चेंजिंग के लिए चेंजिंग क्यों करी? क्योंकि वो उसको भगवत्ता के दर्शन कराना चाहते हैं, वो उसे साधना देना चाहते हैं, वो उसे मेडिटेशन देना चाहते हैं, वो उसे सन्मार्ग के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से बोला। एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, यहां पे जरूरी है एग्जाम्पल देना। मैं आपको, किसी भी भाई बहन ने हाथ जोड़े सामायिक के लिए, तो हम वोशिरे कर बोलते हैं, लेकिन आपका लास्ट में क्या बोलना जरूरी है? हाँ जी, आपका वोशिरामी बोलना जरूरी है। मैंने सामायिक दी है, मैं वोशिरामी नहीं, मैं वोशिरे बोलूंगा और आप वोशिरामी बोलेंगे। किसी को देना है तो वहां पे पाठ में चेंजिंग हो जाती है, तो लेना है तो फिर चेंजिंग हो जाती है। समझ रहे हैं ना? गौर करिएगा। तो वहां पर नैसार संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं और उसमें नैसार प्राप्त करते हैं। और इधर से शिवा ने बहुत बढ़िया मौका देखा, इससे बढ़िया मौका जिंदगी में आ ही नहीं सकता। एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी में मुश्किल से 2-4 मौके ही मिलेंगे, मुश्किल से 4 मौके भी शायद मिले नहीं, जब बहुत अच्छाई पे, बहुत सन्मार्ग पे जाने के लिए, कर्म काटने के लिए, साधना प्राप्त करने के लिए, बहुत भारी भरकम पुण्य कमाने के लिए मुश्किल से 2-4 मौके ही मुश्किल से मिलते हैं जिंदगी में, पूरी जिंदगी में। जब आप न्यूटन हैं, जब पूरी तरह से न्यूटन हैं, जब पूरी तरह से नेचुरल हैं, जब पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरी तरह से श्रद्धाशील हैं, ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। समझ रहे हो ना? स्थानक में आने के, प्रवचन सुनने के, परीक्षणों में आने के, है ना, अंतगढ़ और कल्पसूत्र सुनने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जो स्पेशल पुण्य का विस्फोट करें। तो उस समय नैसार भी अपनी बात रखते हैं कि गुरुदेव आप इस पहाड़ी पे कैसे? कहा कि हम रास्ता भटक गए थे और भटकने के बाद में इस पहाड़ी पे पहुंचे, देखा कि तो उसमें ध्यान साधना मेडिटेशन करके हम फिर नीचे उतर के आ गए। लेकिन तुम किस लिए जा रहे हो? तुम किस लिए जा रहे हो? तो उसमें सारी घटना नैसार ने गुरुदेवों को बता दी, वो किस लिए जा रहे थे। पास में बैठे हुए पेड़ के नीचे शिवा भी सुन रही थी और शिवा ने मौका देखा, वो पास में आती है, सिर झुकाती वंदना करती है, गुरुदेव आहार की कृपा करो। और उसने अपने पति को कहा कि पतिदेव, गुरुदेवों को आहार की गवेषणा, आहार बहराओ। पति को भी बोल दिया और संतों को भी बोल दिया, और संतों ने जंगल में शुद्ध आहार की गवेषणा करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े और इधर से नैसार पास में पहुंचते हैं और आहार देने के लिए तैयार होते हैं। संतों को आहार बहराते हैं और आहार बहराने के बाद में देखिए उसमें अगर कथा सुनते हुए भी घंटी बज गई तो रह क्या गया, समझ नहीं आ रही बात। घर से
साइलेंट करके चला करो, गला घोंट लिया करो। तो देखिए वहां पे जैसे आर पानी यानी किया और वहां पर पति पत्नी बैठ जाते हैं और फिर चलने लगे, तो गुरुदेवों ने कहा, संतों ने कहा, नैसार लौट जाओ। आप लोग कहते हैं आ घर लौट चले, लेकिन नैसार को उसमें गुरुदेवों ने कहा नैसार लौट जाओ। कहाँ? अपने गुरुदेवों की तरफ लौट जाओ, नैसार लौट जाओ। उसमें नैसार खड़ा होता है, पति पत्नी दोनों खड़े होते हैं और उस समय गुरुदेवों को नमस्कार करते हैं, आज्ञा लेते हैं और अंदर ही अंदर शिवा थोड़ी सी भावुक हो गई, थोड़ी सी इमोशनल हो गई। इसलिए कभी कभी खुशी के आंसू इतने हो जाते हैं कि वो अंदर रोके नहीं जाते। ये माता जी नीचे तो जा सकती है ना, अगर ये कंट्रोल नहीं आ रहा तो नीचे चली जाओ आप लोग। जरूरी तो नहीं कि बैठना, आपका जरूरी बैठना है। जब कंट्रोल नहीं हो रहा तो नीचे चली जाओ इसको लेकर के। ये कोई 10-20 किलो का तो है नहीं जो उठा नहीं सकती। तो उसमें क्या था कि नैसार और शिवा, लेकिन शिवा इमोशनल होती है किस लिए? मेरे पति को समझ आ गई, आज मेरे पति अब मरने के लिए इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे। और उस समय नोट करना, मैंने एक बात कही थी कि जब घर से निकले थे तो उस समय पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा था, चलो मरने के लिए चलना है। अब यहां पे पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, चलो गुरुदेव के चरणों में चलना है। गौर से सुनना, अभी दोबारा से एक बार फिर प्रसंग आएगा, ये वहां पर सिचुएशन चेंज होगी। और उसमें जैसे ही पति का हाथ पकड़ा ना, शिवा की तरफ नैसार ने देखा, पत्नी की आंखों में आंसू थे। नैसार समझ गई इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। जब मरने के लिए चले थे तब तो खुश थी और अब वापिस लौट रहे हैं, है ना, इसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि ये मुझे गलत मार्ग पे, उन मार्ग पे जाते हुए मरते हुए मुझे नहीं देखना चाहती। मैं कितना खुश नसीब हूं, मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। और उसमें भावुक हो गया नैसार भी, अच्छा लगा, है ना। अब लौटते समय पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, पतिदेव लौट जाओ, लौट चलो। कहाँ? किधर? गुरु के द्वारे, गुरु के चरणों में। पतिदेव लौट चलो। गुरुदेवों का आशीर्वाद मिल गया है और आप अपने गुरुदेव के पास में जाकर के लौट जाओ। दोनों पति और पत्नी जिस पगडंडी से आए थे ना, उसी पगडंडी पे दोबारा से लौट गए, अपने घर लौट गए। और घर पहुंचने के बाद में पत्नी ने कहा, पतिदेव जाओ और अपने जो वो वृद्ध पुरुष हैं, तुम्हारे यानी कि कलाकारी के कलाकारों के जो हेड हैं, जो तुम्हारे गुरु, वहां पे लौट जाओ और उनसे माफी मांग लो। अब वहां पे नैसार पहुंचता है, शिवा घर पे रह जाती है। नैसार वहां जाता है और कहता है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो, बस किसी भी तरह से मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अकेला महल बनाने के लिए चल पड़ा, मैंने आपको छोड़ा, मैंने अपने साथियों को छोड़ा। और उस समय वो गिर जाता है और उस वृद्ध पुरुष ने, उस यानी कि कलाकारों के हेड ने, उस गुरु ने जब उठाया, और उस समय अब यहां पे गौर फरमाइएगा, गुरु ने अब उनका हाथ पकड़ लिया। नंबर 3 पे प्रसंग है ये, हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ।
नैसार का हाथ जोर से पकड़ लिया बुजुर्ग ने। ये कहते हैं कि संस्कारों की वो ताकत होती है, संस्कारों की वो गर्मी होती है जो इस क्रोध को, इस गुस्से को, इन कसायों को, इन 18 पापों को वो खत्म कर देती है। याद रखना, जो बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे, ये बुजुर्ग जो माताएं हैं, जब ये अपनी शालीनता पे आती हैं, जब अपने संस्कारों पे आते हैं, जब ये धर्मस्थान में आते हैं, जब ये 28 बेले तेले करने पे आते हैं, ये हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, ये समाज की, धर्मस्थान की शोभा बन जाते हैं। गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, ये शोभा बन जाते हैं। और उस समय जैसे एक माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है, आज उस तरह से हाथ नैसार का पकड़ा, और नैसार को एहसास हुआ, आज तक जब से मैं इनके पास में आया हूं ना, इस तरह से हाथ तो पहले कभी नहीं पकड़ा जो आज पकड़ा है ना। वहां नैसार भी भावुक हो गया। वारे, लगता तो ऐसा जैसे मैंने गलती करके आज जो मुझे आशीर्वाद मिला ना, शायद उससे पहले इतना बड़ा आशीर्वाद नहीं मिलना था। राजा ने तो देश निकाला दे दिया था, लेकिन पूरी मंडली के साथ नैसार का हाथ पकड़ के राजसभा में वो पहुंचे। जैसे वो बुजुर्ग पहुंचे, राजा ने देखा ये जिसको मैंने निकाला था दोबारा से फिर आ गया। तो उस समय वो बुजुर्ग कहने लगे, राजन मुझे माफ कर दो, और ये जो बच्चा है ना, ये प्रतिभा का धनी है, इससे भी माफ कर दो, इसे माफ कर दो राजन, माफ कर दो, इसे एक मौका और दो। और मैं कहता हूं, आप इसे नहीं देना चाहते ना, इसे मौका मत दो, आप मुझे मौका दो। ये जो और हमारी जो जितने भी शिष्य यानी कि और कलाकारों की मंडली है, हम सभी को मौका दो। अब अकेले नैसार को नहीं, हम सभी को मौका दो, और आपके सपनों को साकार हम करेंगे। आपके 7 मंजिल का महल बना करके हम सभी तैयार करके देंगे। और उसमें यानी कि सभी को मौका दिया, और सभी को मौका देने के बाद में 7 मंजिल का महल तैयार हो गया। जब 7 मंजिल का महल तैयार हुआ, तो एक रोज नैसार पत्नी के पास में आता है, और पास में आकर के उसने कहा, प्रिय चलो। शिवा ने देखा आज मेरे पति कितने खुश है ना, क्या मैं एक बार पूछ सकती हूँ कि आज इस फेस पे इतनी स्माइल क्यों है? 7 मंजिल का महल बन के तैयार हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसमें शिवा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। ये क्या हुआ? मेरे सीने पे पत्थर क्यों रख रही हो? आपको पता मुझे कितना बुरा लगेगा। लगो तो लगो, मुझे इससे क्या मतलब है? पहले ये बताइए, उस महल को देखने के लिए कौन कौन गया है? कोई भी नहीं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बस इतना है, पहले आप पब्लिक को देखने दो, पहले लेके जाओ अपने उस वृद्ध पुरुष, उस गुरु के लेके जाओ, अपने कलाकारों को लेके जाओ, है ना, उन सभी को लेके जाओ, राजा को लेके जाओ। जब सभी देख लेंगे ना, उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाएगी। मैं व्यवहार को खत्म नहीं करने वाली पतिदेव, ये व्यवहार रहेगा। पहले उनको लेके जाइए जिसकी वजह से महल बन के तैयार हुआ है। नैसार कहने लगे, शिवा एक बात कहूं, सच में आप जो मुझे सीखने के लिए कदम कदम पे, हर स्टेप पे जो साथ देती हो ना, शायद मैं कई बार इतने बड़े धोखे, इतनी बड़ी गलतियां कर चुका होता अगर आप जैसा पार्टनर मुझे ना मिलता। अब सभी को दिखाने के बाद में अब नैसार क्या करता है कि किसको लेके जाते हैं? पत्नी को लेके जाते हैं, और 1 मंजिल चढ़ते हैं, 2 मंजिल चढ़ते हैं, और नैसार क्या करते हैं? ये देखो शिवा, ये उस कलाकार ने बनाया है, ये उस कलाकार ने बनाया है, ये इसने बनाया है, ये उस कलाकार ने बनाया है, ये यानी कि मेरे गुरु ने जो सलाह दी थी ये उसने बनाया है। तो शिवा कहने लगी, तुमने क्या बनाया है ये तो बता दो एक बार। तो उसमें नैसार कहने लगे, मैंने कुछ नहीं बनाया, जो कुछ बनाया है वो मेरे साथी कलाकारों ने बनाया है।
अपना नाम नहीं लिया। किसने? नैसार ने। और उसमें कहा कि अब नैसार हाथ पकड़ के चढ़ता है पत्नी का, तीसरी चौथी पांचवी मंजिल पे चढ़ जाता है और ऊपर चढ़ता जाता है। कहा कि चलो 7 मंजिल का महल दिखाना है। कहा तो जब पहले मरने के लिए हाथ पकड़ के चला था और आज महल दिखाने के लिए हाथ पकड़ के चढ़ रहा है। पैर स्लिप होता है। जैसे ही नैसार गिरता है, अपने पति को बचाने के लिए जोर से शिवा हाथ पकड़ती है, लेकिन पौड़ियों में से गिरने के बाद में बचाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें पति और पत्नी उस 5वीं 6ठी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही क्या है, शरीर को छोड़ देते हैं। कहाँ तो एक डायमंड था वो, और कहाँ आज पत्नी के साथ एक ऐसा बीज बन गया जे यानी कि फ्यूचर में आकर के ऐसे फल लगेंगे। लेकिन यहाँ से अब जो यानी कि ये जो पहला भाव पूरा हुआ ना, यहाँ पे सिर्फ वो भगवान बनने का, समकित प्राप्त करने का कर्म उसने किया, यहाँ पे तीर्थंकर बनने का नहीं। अब कल यानी कि दूसरा भाव आता है, कौन सा? मरीचि का भाव, है ना। अब यहाँ पर क्या खोता है, क्या पाता है, ये कल सुनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना, अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, मैं आप लोगों को भगवान महावीर के समोषण की ओर ले जाना चाहूँगा। अपन समोषण में प्रवेश करें, इससे पूर्व 2-4 पंक्ति बोलेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोल चिंतामणि पारसनाथ। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ है जिसका जीवन, वो सद्गुणों से जस सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता। संसार में रहकर प्राण संसार को तज। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, एकत्व का अंतर्मुखी जीवन,
इसके लिए अपन प्रवेश करते हैं भगवान महावीर के समौषण में। भगवान महावीर स्वामी का संदेश यही आपके दिमाग में लिखा हो, यही आपके घरों के बाहर लिखा हो, यही आपकी कंपनी के बाहर लिखा हो, और यही आपके आचार विचार व्यवहार में लिखा हो। निवेदन आपके सामने 15 प्रकार के सिद्धों की चर्चा आगम में की गई नंदी सूत्र में। और 15 प्रकार के सिद्धों में एक होते हैं प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध उनको बोलते हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता, जो कभी माला जाप नहीं करते, जो किसी ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन इत्यादि नहीं करते। ऐसी आत्माएं जिनके सामने कोई घटना घटित होती है और उससे घटित घटना को देखते हुए उस घटना से वो इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, उनका जीवन विरक्ति में बन जाता है। उनकी विरक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि उनको आत्मज्ञान की, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए आप लोगों के सामने भी निवेदन करना चाहूँगा, आपकी आंखों के सामने जो जो घटित हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उससे घटना को प्रत्यक्ष में देखें और देखते देखते इतनी गहराई में चले जाएं, गहराई से मतलब उससे घटना से इतने ज़्यादा जुड़ जाएं, इतने ज़्यादा जुड़ जाएं कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाए। 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर लेंगे। किसी ऐसी घटना को याद करें जिसको आप भूलना चाहते हो लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। ऐसी घटना को याद करो। चाहे आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा, चाहे आपने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा, ऐसी घटना जिसको आप भूलना चाहते हो, भूल नहीं पा रहे, उसे याद करें। नमो अरिहंताणम। आंखें खोल लेंगे। क्या बताओगे? कोई नहीं बताएगा। आपके माध्यम से दूसरों के साथ में जो हुआ, आपने जो दूसरे के साथ किया या दूसरों ने आपके साथ में जो गलत किया, आप अपने मान सम्मान इज्जत की सुरक्षा के लिए उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो जो घटना है, वो जो प्रसंग है, वो आपको पीड़ित करता है। निवेदन करना चाहूँगा, आप संसार में अच्छे लोगों से भी मिलो और बुरे लोगों से भी मिलो, हर किसी से मिलो। अच्छे लोगों से मिलोगे तो आपको शिक्षाएं मिलेंगी और बुरे लोगों से मिलोगे तो आपको सबक मिलेगा। आप किसी के द्वारा दी गई शिक्षा को भूल सकते हो, लेकिन बोलो तो सही है जी, सबक को नहीं भूल सकते। इसलिए हर किसी से मिलो। और ऐसा ही सबक लेते हैं नमी राज ऋषि। एक घटना को देख करके, समय हो चुका है और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी वक्ता,
अपने अपने समय का पूरा ध्यान रखें ताकि सभी कार्य विधिवत संपन्न हो। और इसी के साथ निवेदन आपके सामने हिसार से भाई संदीप जैन और उनके धर्मपत्नी बेनिशा जिनका वर्षित तब भी चलता है, और गुरुदेव के नाम से जो मंदिर है समाधि स्थल भगवान प्रेम मंदिर, और स्कूल यहाँ आपके पास में ही नांगलोई के पास, उनके अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी जैन यहाँ सभा में हैं। तिरंगर से भाई अशोक जैन, गुड़गांव से भी एक परिवार, एक माता जी यहाँ से परिवार सभा में पहुँचते हैं। और इसी के साथ रोहिणी सेक्टर 4 के साथ में विजय विहार, वहाँ से भी बंधु जन सभा में सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और निवेदन है ऐसे जैन सभा नवकार मंदिर की स्थापना करने का मन बनाए, वो जल्दी से जल्दी मंदिर स्थापित हो। ये नहीं कि महावीर जयंती वाले दिन, आप जितना जल्दी स्थापित कर सकते हैं उससे रोज़ाना नमन करने की आदत होगी। और जब वो स्थापित हो जाएगा तो कुछ विशेष प्रेरणाएँ उसके लिए दी जाएंगी ताकि प्रतिदिन लोगों का स्थानक में आना जाना शुरू हो, प्रतिदिन स्थानक में आना जाना शुरू हो जाए। आज लोग राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर इनमें इसलिए जाते हैं, वह आलंबन है। वो क्या है? वह आलंबन है, इसलिए जाते हैं। जब यहाँ भी एक स्थायी, एक ढंग से विधिवत आलंबन हो जाएगा, एक पत्थर की चौकी बनी फिक्स, उसके ऊपर नवकार मंदिर स्थापित किया और उसकी डेकोरेशन बहुत सुंदर तरीके से हो जाए, उसके बाद फिर आप लोग वहाँ नित्य प्रति नमन करेंगे तो वो धीरे धीरे वो जगह सिद्ध पीठ बन जाएगी, वो जगह सिद्ध पीठ बन जाएगी, उसमें नमन करने का भाव रखेंगे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला। संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना बिल्कुल 2 मिनट में संक्षिप्त में सूचना दें ताकि लोग टाइम से जा सकें और टाइम से आ सकें। अपने किसी ने ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, उसमें लंबा समय ना हम लेना, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी की परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख महाराज के सुशिष्य राष्ट्रीय रतन पंडित रतन प्रज्ञा महर्षि श्री सुपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर श्री सुखदर्शन जी महाराज साहब आदि ठाणे, महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणे के पावन चरणों में मैं अपनी तरफ से और पश्चिम बिहार श्री संघ की तरफ से चरण वंदना करते हुए सुख साता पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। इस धर्म सभा में आए हुए सभी भाई बहनों और मातृशक्तियों को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं बाहर से, विभिन्न संस्थाओं से, पश्चिम बिहार श्री संघ उनका मान सम्मान करता है, आदर सत्कार करता है। जैसा गुरुदेव ने बताया कि रोज़ भाव रहता है ब्लॉक में जाने, क्योंकि हम पश्चिम बिहार थोड़ा लंबा चौड़ा ब्लॉक है, काफ़ी दूर दूर है। तो आज जो है महाराज श्री सवेरे फर्शने गए थे। कल का जो रहेगा B1 B2 ब्लॉक की तरफ से रहेगा, तो जो भी वहाँ के निवासी हैं कृपया ध्यान दें और महाराज श्री के साथ, अपने साथ महाराज श्री का भाव है घर फर्शने के लिए, तो आप उनके साथ जाएं और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे श्रद्धालु भगत हैं उनके घर जाकर महाराज श्री अपना चरण कमलों द्वारा फर्श सकें। और लक्की ड्रॉ तो आज टोकन नहीं बंटवाए गुरुदेव, वो जो है क्योंकि उसको बुखार हो गया था सेवक को, तो उसके लिए कल हम 10 आदमियों को, कल 10 को
जो है पुरस्कार वितरण कर देंगे, तो इसका अवश्य ध्यान रखें और समय से जो लोग आएंगे वही लोग उसके भागीदार होंगे। और आज की प्रभावना जो है महामंत्री अनिल जैन के परिवार की तरफ से है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो अवश्य ही उसको प्रसाद स्वरूप लेकर जाएंगे। और निरंतर भोजन और जलपान की व्यवस्था पिछले महिला जैन स्थानक में चल रही है, जलपान और भोजन की व्यवस्था। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपनी रुचि अनुसार उसको लेकर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। अब सामूहिक गुरु वंदना निर्मल जी हमारे संरक्षक जी द्वारा, उसके बाद मंगल पाठ होगा। और आप सब सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तत् संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साता पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हम हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर तिक्तों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। तो वंदनामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मस्वामी तो ऐनं पैनं करेमि वंदनामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानिनि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मस्वामी गरज कर बोलेंगे शरमण भगवान महावीर, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान, महापंजा प्रवत बालब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, पुफ भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पुष्य श्री शिव मुनि जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच ब्रह्मेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। भाई लोग इधर से लाइन बनाएंगे, माता बहने उस साइड से आएंगे, उधर से लाइन बना के आएंगे। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम केली बंदो धम्मा मूलम चतारी लोतमा रिंदालोतमा सिद्धालोतमा सालोतमा केली बंदो धमुलोतमा चतारी शरणं भज्जामि रन्ते शरणं भज्जामि सिद्धे शरणं भज्जामि साहु शरणं भज्जामि केली बंदो धम्मो शरणं भज्जामि। हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दो हरण जगत में और न शरणा। उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। सब मिलकर बोलेंगे प्रज्ञा महर्षि पंडित